हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्रिज टू बिट्स अ लॉन्ग अवेटेड वीडियो। आई होप आप सभी का जेई में सेशन 1 अच्छा गया हो। अगर नहीं भी गया है तो हमारे पास अभी बिट्सैट बाकी है। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन बिट्सैट 2026। हाँ, बिट्सैट 2026 के एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन, सो यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर बिट्सैट 2026। बिट्सैट 2026 इधर आ चुका है। ये जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है हमारी पूरी ब्रिज टू बिट्स की फैमिली है, जो पिछले साल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था थ्रू आवर चैनल, जो लोग हमारे थ्रू जुड़े हुए थे काउंसलिंग के थ्रू एंड एवरीथिंग, दीज आर दोज पीपल अलॉन्ग विद सम ऑफ माई बैचमेट्स। मूविंग ऑन, डेडलाइंस फॉर सेशन वन के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। द डेडलाइन है 16 मार्च। इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 15 अप्रैल टू 17 अप्रैल। अच्छा, इस बार जो बिट्सैट है वो थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई लोग ऐसे थे जो जोसा में अपनी सीट होल्ड करके रखते थे एंड बिट्स की काउंसलिंग में भी सीट होल्ड करके रखते थे, एंड लास्ट में जोसा में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से बिट्स की सीट छोड़ देते थे, जिस वजह से बिट्सैट के जो कट ऑफ थे वो एकदम से बहुत ड्रॉप कर जाते थे। तो इस बार ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। यूजुअली इट यूज टू हैपन नियर जे एडवांस्ड फर्स्ट अटैम्प्ट। मुझे अभी भी याद है, मेरा जे एडवांस का पेपर था, उससे एक दो दिन पहले ही शायद बिट्सैट का पेपर था। तो ऐसे टाइम पर होते हैं यूजुअली जो पेपर होता है। बट हाँ, इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है। एनीथिंग न्यू? हाँ भाई, न्यू ब्रांचेस वर एडेड लास्ट ईयर। बी इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, एमएससी सेमीकंडक्टर्स एंड नैनो साइंसेस। बी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, आई थिंक अराउंड 20 सीट्स ऐड हुई हैं पर कैंपस, तो आई थिंक उतना फर्क नहीं पड़ता है इसमें। हाँ, एक और नई ब्रांच, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। ये जो चीज़ थी ये केवल और केवल गोवा कैंपस में है। देर इज नो सच ब्रांच एट पिलानी और हैदराबाद कैंपस. But yes, with all the additions of new branches, the syllabus will still remain the same. Coming on to the 2+2 updates, क्या 2+2 में कोई नई यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं? तो the simple answer is no. There are no new universities added. Although they have had a collaboration with USC recently, but it is for the people who are currently studying at BITS and have a CGPA of more than 7, and they want to go for their masters, they can directly go for their masters at USC VTB. But वो 2+2 प्रोग्राम में नहीं आया है. Again, a new minimum score has been set for 2+2 universities as 200 marks. Getting this doesn't guarantee you the seat. Again, 200 का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट किया गया, जैसे इन द लास्ट ईयर्स, इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट कि 2+2 के जो स्कोर्स थे दे वर गोइंग एज लो एज 160 170 फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज. सो दिस टाइम व्हाट बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड इज दैट द न्यू मिनिमम विल बी ऑफ 200 मार्क्स. अगेन, क्या बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे खुदा की चीज़ बताई है? नहीं. मुझे ये चीज़ पता पड़ी है प्रोफेसर राम गोपाल राव के लिंक्डइन के एक पोस्ट से, जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि द बिट्सैट मिनिमम कट ऑफ्स आर आल्सो बीइंग रेज्ड फॉर 200 this year for these 2+2 programs. Again, at this point, I'm not sure if the FD cutoffs will drop below 200, then will I be allowed to sit for 2+2 cutoffs for more than 200? ये थोड़ी सी मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतनी पता नहीं क्या सोच कर किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है अगर एफडी कट ऑफ 200 से नीचे गए तो 2+2 में भी आई थिंक दे शुड अलाउ पीपल बिलो द स्कोर ऑफ 200. बट या लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम. कट ऑफ्स क्या थे भाई पिछले साल? मेन जो पार्ट है वीडियो का उसी पे आ जाते हैं कट ऑफ्स. सो द कट ऑफ्स फॉर बी कंप्यूटर साइंस फॉर पिलानी कैंपस फॉर 304, गोवा वाज 274, हैदराबाद वाज 270. माइंड मी, लास्ट ईयर 270 पर फिनिक्स ब्रांचेस भी मिली थी, लोअर फिनिक्स ब्रांचेस मिली थी, सीएस नहीं मिली थी. सो दिस थिंग इज द हाईली वेरिएबल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. यार, दिस कैन चेंज अ लॉट. और प्लस what I feel is कि if they've stated that the normal 2+2 cutoffs would be 200 marks, I think the paper will be a little easier, will be a little easier side this time. But yeah, let's see. Then the next is B Maths and Computing. It was 295 for Pilani campus, 268 Goa campus, 266 Hyderabad campus. Electronic and Computer Sciences is not available at Pilani and Hyderabad. So at Goa it was 262. Triple E, my branch was 262, 243, 239. Although I'm from RMIT, so my actual cutoffs were very low. Cutoffs for ENI was 250, Goa 234, Hyderabad 232. B Mechanical 235, 23, 214. B Manufacturing, there is no manufacturing branches at Goa and Hyderabad campus. For Chemical 210, 206, 205. For Civil, there is no Civil at Goa campus, 206 and 203. अगेन, कट ऑफ फॉर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाज 181. सो अगर आपको एक नॉर्मल बीई डिग्री में घुसना है एट बिट्स, तो आपको मिनिमम जो स्कोर चाहिए था पिछले साल दैट वाज 181. फॉर बी फार्मा इट वाज 168 एंड हैदराबाद इट वाज 151. एमएससी इकोनॉमिक्स 251, 237, 231. सिमिलरली एमएससी सेमीकंडक्टर्स एंड नैनो साइंसेस के जो कट ऑफ थे वो सेकंड नंबर पर थे. एमएससी इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज दी फर्स्ट इन दी कट ऑफ फॉर एमएससी. सेकंड यूजुअली एमएससी मैथमेटिक्स होता था, बट अब थर्ड हो गया एमएससी मैथमेटिक्स. कट ऑफ फॉर एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस वर एज लो एज 203. तो अगर 203 मार्क्स भी हैं, आई थिंक 2023 का जो ट्रेंड था वो काफ़ी हद तक फॉलो हुआ था. Coming on to the 2+2 cutoffs, these are not at all mentioned on the official BITSAT website, but what we have done is, since I'm also a student of BITS RMIT, what I've done is I have surveyed through all my peers who are in BITS RMIT as well as UB, ISU, CSP and RBI, and we've collected these cutoffs for you. Again, these numbers are not official, so they might vary a little, like 3-4 नंबर आगे पीछे, 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है. So please bear with that. Again, for RMIT, the BE Computer Science cutoff was 205. अंतर देखिए, द कट ऑफ फॉर एमएससी बायोसाइंसेस was 203, but the cutoff for BE Computer Sciences RMIT was 205. So the score is like still, we were like still catching up there. We're near that point. B Electronics and Communication 183, Triple E 178, Mechanical 178, Civil 175. अच्छा, तो ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इसमें इतने सारे लोग कैसे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रैकेट था फ्रॉम 175 टू 178, मेरे पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोग्राम में उसमें वी हैड मोर देन 40 पीपल those who were aiming for BITS RMIT. So that is why this explains the trend 178 से 175 के बीच में. Why is there like
60 seats there. Coming on to the UB cutoffs. UB cutoffs में B computer science was 209, EC was 193, electronics was 183, mechanical was 179, civil was 175. IC cutoffs, CSE was 187, EC was 177, electronics was 169, mechanical was 165. CSP जो पिछले साल ही रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ऐड हुई थी CSP, उसके पिरानी कैंपस में जो कट ऑफ था वो 231 गया था एंड गोवा कैंपस में इट वॉज 219. अगेन ये चीज़ वैरी कर सकती है बट ज़्यादा वैरी नहीं करेगी, मोस्टली यही रेंज में कट ऑफ्स रहेंगे. हाँ, CSP पिछले साल ऐड हुआ था और CSP में जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ कर दी गई थी उस टाइम पर, तो उनको इस साल के दिसंबर तक आई थिंक वो सबमिट करना था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, बट वो भी अब फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है जितना मुझे पता है. तो ये CSP के कट ऑफ्स थे. अगेन RPI के कट ऑफ्स, RPI में आई थिंक टोटल मिला के 20 सीट्स आई थी, सो बहुत ही छोटी बैंडविड्थ थी इन लोगों की. 172 कट ऑफ गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के लिए 160 गया था. वी डोंट हैव मच पीपल इन RPI प्रोग्राम कि आई थिंक टोटली 20 सीट्स थी, सो वो 20 की 20 भर गई थी पूरी, तो हमारे पास कोई बचे ही नहीं थे. कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट यार, कि प्रेप कहाँ से करूँ, प्रेप कैसे करूँ. तो यार मुझसे प्रेप की टिप्स लोगे तो फिर गलत बात है. प्रेप की टिप्स में तो मैं दिलवा सकता हूँ अपने CS वाले टॉपर दोस्तों से, जिनके बिट में बहुत अच्छे मार्क्स थे और जो भी कॉलेज में आके 9+ फोड़ रहे हैं. तो अगर तुम्हें टिप्स चाहिए फ्रॉम CS टॉपर्स या फीनिक्स ब्रांचेस में जो टॉपर्स हैं या फिर जिनका बिट में बहुत अच्छा स्कोर था, या कोई पर्टिकुलर इंग्लिश LR या इन सब में चाहिए, तो यार कमेंट करना, मुझे बताना अगर तुम लोग को इनमें से कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि अपने दोस्तों को वहाँ पे ला सकूँ, मतलब चैनल पे ला सकूँ और उनके थॉट शेयर कर सकूँ. अदरवाइज मतलब मैंने जितना सुना है अपने दोस्तों से, कईयों ने फूड क्लब का क्रैश कोर्स करा था, तो आई थिंक दैट इज़ वन गुड रिसोर्स, और फूड क्लब की टेस्ट सीरीज भी करी थी, तो आई थिंक दैट इज़ वन वेरी गुड रिसोर्स जो तुम फॉलो कर सकते हो. फॉर इंग्लिश एंड LR तो मैं पर्सनली मतलब फील करके देख चुका हूँ, क्योंकि इंग्लिश एंड LR का मैंने खुद भी ट्राई करा है, तो और मैंने देखा था इंग्लिश LR में इट वाज क्वाइट गुड, क्योंकि जो उनके LR के क्वेश्चंस थे, LR में इट्स लाइक कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होता है, कि यार मतलब कुछ टाइप की क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे मान लो तुम्हें 1,2,3, समथिंग दे दिया डैश, और फिर आगे सीरीज कंटिन्यू कर दी 4,5, तो तुम्हें बताना होगा कि डैश में क्या आएगा. तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. ऐसे ही कुछ सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं, जैसे मुझे याद है भी डाइस वाला क्वेश्चन आता था, जिसमें डाइस की सारी साइड्स यहाँ खोलते थे, ऊपर नीचे खोलते थे और यहाँ खोलते थे, यहाँ पे नंबर बता दिया, यहाँ का पूछ लिया कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा. तो ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, है ना. तो इनको अच्छे से मास्टर कर लो यार, तो बाकी सारी चीज़ हो जाएंगी. और फूड क्लब का जो क्रैश कोर्स है उसमें सारी चीज़ें मोस्टली दी गई हैं, तो वहाँ से कर सकते हो. बाकी तुम्हें अगर चाहिए लेजिट इंसाइट्स, तो मैं अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ, बट उसके लिए इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बता देना मेरे को. तो हाँ, मतलब दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस. इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट्स बिलो.